हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेनेशन के बारे में, और इस मानवा का नाम है माय एस क्लास विंटर। मे बी आपने इस मानवा का नाम नहीं सुना हो, बट ये काफी ज्यादा अच्छी मानवा है। So without wasting any time, let's begin with episode number 1 of this manhwa. एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गेट को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये गेट अचानक से कहीं से अपीयर हो गया है, और ऐसे ही सेम गेट ऑल ओवर द प्लैनेट अपीयर हो रहे हैं। लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई भी हार्मफुल चीज हमें पता नहीं चली है, ऑल्दो एक्सपर्ट्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। बट जैसे जैसे इनका नंबर कोरिया के अंदर इंक्रीज हो रहा है, लोगों के कंसर्न्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये कोरिया के अंदर अभी 20 गेट्स ऑल ओवर द कोरिया हमें देखने को मिले हैं, ऐसा हमें बता रही होती है एक न्यूज रिपोर्टर। जो रिसर्चर इस गेट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें को लगता है कि इसका कोई कोरिलेशन उस क्रीचर से तो नहीं है जिसकी अफवाह अभी हाल ही में फैली थी। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक आदमी को जो चिल्ला कर बोल रहा होता है कि मैंने लूटिंग का सारा काम कर दिया। तब इसके सामने से एक लड़का चिल कर आता है और कहता है कि किचन के अंदर ही कुछ डिशेज बाकी थी। तो जो आदमी होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम मैंने रख दो और मेरी बात सुनो। जैसा कि तुम्हें पता है कि हम टाइम के आगे चल रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि हम एक देख ले। और उसी के बगल में खड़ी हुई एक औरत उस लड़के से बोलती है कि क्या तुमने ये काम कर लिया। तो वो कहता है हाँ मैंने कर लिया। और वो लड़की वो औरत भी उससे सेम बात बोलती है कि हम लोग ब्रेक लेने वाले हैं, जाने से पहले जैसा कि तुम्हें पता है हम टाइम के अहेड है। और इधर हमें इस लड़के का नाम पता चलता है जो कि है यूजिन हान। काम खत्म होने के बाद वो आदमी यूजिन को पानी ऑफर करता है और वो उसे लेकर उन्हें थैंक्स बोलता है। उसके बाद जो औरत उसके बगल में खड़ी होती है वो बोलती है कि मुझे कहना पड़ेगा कि तुम इस काम में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। यूजिन ये सुनकर धीरे से मुस्कुराता है। वो आदमी यूजिन से पूछता है कि तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या तुम अपने कॉलेज के लिए ये मनी को सेव कर रहे हो। तो बोलता है हाँ मैं कर तो कॉलेज के लिए रहा हूँ, बट मेरे कॉलेज के लिए नहीं, मैं ये अपने छोटे भाई के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर जो बगल में वो औरत खड़ी होती है वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम अपने ब्रदर की कॉलेज फीस को पे कर रहे हो। यूजिन बताता है कि उसके मम्मी पापा कई साल पहले खत्म हो गए थे और वो और उसका भाई तब से अकेले हैं। सो उसने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया जिससे कि मैं अपने भाई को पढ़ा सके। तो वो लेडी सुनकर उस वक्त हो जाती है, बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा दुख है कि तुम्हें इस यंग एज में इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो यूजिन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने भाई को काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये कहकर वो अपने छोटे भाई की फोटो उन दोनों को दिखाता है और कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है। और फिर वो अपने छोटे भाई की तारीफ करने लगता है और कहता है देखो ये काफी ज्यादा सुंदर है, काफी ज्यादा इसकी अच्छी हाइट है और इनसे लंबा है। तो ये सुनकर उसकी सामने जो औरत खड़ी होती है वो अपने मन में सोचती है कि यूहान बहुत ही ज्यादा काइंड बच्चा है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये बच्चा हर चीज में माहिर है। वो बोलता है कि मेरा भाई कुछ ऐसा काइंड वगैरह नहीं है, बस वो एक ग्रेट स्टूडेंट है, वो कभी कोई ट्रबल कॉज नहीं करता, मुझे परेशान नहीं करता। और उसका ऐसा मानना है कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा तो एक बच्चा स्टूडेंट बनेगा, फिर वो एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कहकर वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि जब भी यूजिन अपने छोटे भाई के बारे में बात करता है तो काफी ज्यादा उनमें मग्न हो जाता है। तभी यूजिन बोलता है कि आज यूहान जल्दी आने वाला है क्लास से, तो मैं इस काम को जल्दी से खत्म करने के बाद उसके साथ बारबेक्यू लेने के लिए जाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में यूहान को दिखाया जाता है जो कि बस से वापस अपने घर पे आ रहा होता है और कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आज के समय में काम काफी ज्यादा बढ़ गया है, जबकि ये यूजुअल सीजन नहीं है काम का, बट बिजनेस अब भी बूम कर रहे हैं। फिल्म में दिखाया था यूजिन को जो कि उन आदमी के साथ कहीं जा रहा होता है कार के अंदर। वो कहता है कि फाइनली आपका काम और हार्ड वर्क पे ऑफ कर रहा है। तो फिर वो औरत बोलती है कि तुम काफी ज्यादा स्वीट हो। और इन दोनों की बात को करते हुए वो आदमी जो गाड़ी चला रहा होता है उनके साथ वो कहता है कि ये सब उसका नतीजा नहीं है, मुझे डाउट है कि ये सब उनकी वजह से है। और वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। यूजिन पूछता है कि कौन सी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो आदमी बाहर की तरफ इशारा करके कहता है कि उन गेट को देखो, ध्यान से देखो, जो कि एकदम से से आ गए हैं, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। और उनका मानना है कि इनकी वजह से काफी सारे लोग जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक चीजें क्रीपी लग रही हैं। आदमी कहता है कि किसी को नहीं पता कि वो चीज क्या है, बट वो काफी ज्यादा क्रीप है और कोई भी चीज उससे ज्यादा क्रीप नहीं हो सकती। तब यूजिन कहता है कि हाँ यही सेम चीज मैंने जब देखी थी जब मैं यूहान के स्कूल से वापस आ रहा था अपने घर की तरफ। तो वो औरत जो उसके बगल में बैठी होती है वो कहती है कि क्या पता है वो एक अच्छी चीज हो कि हमें ऐसे एरिया में कोई प्रॉपर्टी को बाय करना चाहिए। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम इधर कभी भी कोई प्लेस अफोर्ड कर पाएंगे।
और वो आदमी कहता है कि मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि 6 साल लड़के ने बोला कि बिजनेस काफी ज्यादा बूम कर रहा है। तब यूजन पूछता है कि क्या इनका कलर हमेशा से सेम था? तो जो आदमी होता है वो कहता है क्या कि आपको नहीं लगता है पहले कुछ ब्लूइश टाइप के थे और अब इनका कलर कुछ अलग हो चुका है? तभी जिस गाड़ी में बजा रहे होते हैं उसको काफी जोर से धक्का लगता है और वो लोग बोलते हैं ये क्या हुआ, और यूजन गाड़ी से चढ़ते हुए कहता है कि लड़की से कि पीछे क्या हुआ, कहीं कोई चीज से टकरा गई है गाड़ी, या फिर जैसे ही वो भारी होता है और देखता है कि उधर सामने काफी अजीब सा क्रिएचर खड़ा है, जिसको देखकर हमारा यूजिन काफी ज्यादा डर जाता है। सही वो कुछ समझ पाता वो क्रिएचर्स को ऊपर अटैक कर देता है, पर जैसे तैसे हमारा यूजिन बच जाता है और वो जो अटैक होता है वो गाड़ी पर जाकर लगता है। और यूजिन डरते हुए कहता है कि वो लोग तो उस गाड़ी के अंदर ही थे, ये मॉन्स्टर कहाँ से अपीयर हो चुका है। और यूजिन को उस औरत की और उस आदमी की आवाज आ रही होती है। एक्सट्रोवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेम टाइप ऑफ क्रिएचर अपीयर हुए हैं और उन्हें देखकर लोग काफी ज्यादा डर गए। और इसके बाद हमें इस गेट के बारे में बताया जाता है कि ये कोई गेट नहीं है, ये एक पोर्टल है दूसरी डायमेंशन का, जिसका नाम है डुंग्योन्स। और ये इन्हीं गेट से ये मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। ये डुंग्योन डायमेंशन से ये हमारे वर्ल्ड में आ रहे हैं। और ये मॉन्स्टर्स जब अपीयर होते हैं जब इन्हें अपनी पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं होता, ये और पॉपुलेटेड हो जाते हैं, तब ये ऐसे टाइप ऑफ मॉन्स्टर्स दूसरी डायमेंशन में अपीयर होते हैं जो कि अभी अर्थ पर अपीयर हुए हैं। इसके बाद हमें सिटी का टॉप भी दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काफी सारे सेम टाइप ऑफ क्रीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि कैटास्ट्रोफिक लेवल मास डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। इसकी वजह से काफी सारे लोग घायल और करीबन 10,000 से लोग ज्यादा मर जाते हैं। बट ये लेकिन अकेली चीज नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूजिन को जो कि भग रहा होता है अपने बॉस की तरफ, उसके हाथ में एक लकड़ी होती है। बट वो क्या देखता है कि जो उसका बॉस है उसने उस क्रिएचर को काफी आसानी से मार दिया है। वो मारने के बाद वो उसका जो बॉस होता है वो कहता है कि दूर हो जाओ बदबूदार क्रिएचर, और उसके बाद वो उस क्रिएचर का मुंह पकड़कर बुरी तरीके से फाड़ देता है। और ये देखकर यूजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और जिसकी वाइफ होती है वो चिल्लाकर कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे हाथों को ये क्या हो गया? तभी वो बोलता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ और सडनली मैं कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ जैसे मुझे लग रहा है कि मेरी सर्टेन पावर अवेकन हो गई है। और ये कुछ पावर कुछ इंडिविजुअल्स को मिली है जो कि इन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे। और इस अवेकनिंग पावर को बोला गया द हंटर्स। और ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग थे जो मॉन्स्टर्स को हट करेंगे और डिवियंस को क्लियर करेंगे। और धीरे धीरे आने वाले समय में ये हंटर काफी ज्यादा एक रेप्यूटेड जॉब बन हुई कोरिया के अंदर, ना कि कोरिया के अंदर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट में मुझे बस का सीन दिखाया जाता है जिसे यूहान घर वापस आ रहा होता है, उसके ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली यूहान ने उनसे को बचा लिया होता है का सभी लोग सेफ होते हैं और यूहान उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। ये देखकर काफी सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। वहाँ कहते हैं कि वो ब्लैक फायर उसको पास में क्या है, उसने ऐसे कैसे किया। फिर हमें यूजिन की मन की बात सुनाई जाती है। वो कहता है कि मेरा बेबी लिटिल ब्रदर जिसको मैंने काफी ज्यादा प्यार से पाला वो पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस टरेन हंटर बन चुका है जो कि को साफ करने में दुनिया की मदद करेगा।